हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। कैसे हो आप सब। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज है मेरा हरछठ का व्रत। तो मैंने ना सुबह मॉर्निंग टाइम में अपने घर में देवी देवता की पूजा कर ली। इसके बाद मैं किचन में गई हूँ। मैंने बहुत सारी भैंस के दूध की मलाई इकट्ठी करी थी। तो मुझे उसका बनाना था घी, क्योंकि घी ना मिलावटी आते हैं। जो घर में हम घी बनाते हैं वो बहुत शुद्ध घी बनता है। तो मैं घर में ना दूध की मलाई इकट्ठा करके रखती। तो किस्मत से आज हरछठ थी तो मुझे बहुत अच्छा मतलब वो मिल गया कि मैं घर ही में ही भैंस का घी निकाल के अपने हाथों का घी निकाल के माता को दिया लगाऊंगी, होम लगाऊंगी। इसके बाद मैंने डाला है चौक डालने के बाद मैंने रखा है पट्टे पे बिछाया है मैंने एक लाल कलर की चुन्नी। इसके बाद मैंने बिठा दिया हरछठ माता। तो हरछठ माता का महत्व बहुत ज़्यादा होता। तो हरछठ माता का ना महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसके नियम से करना पड़ती है। इसमें ना आपको कुतई की चावल की खीर बना के खाना पड़ती है। ये मैंने गणेश जी बिठाल दी हैं हल्दी के बना के। अब मैं इनको करूँगी हल्दी महावर लगाऊंगी। जो हरछठ माता है उनको हल्दी महावर टीकना पड़ता है, लगाना पड़ती है। इसके बाद फिर हम लगाते हैं, क्योंकि हम देवी देवता को लगाने के बाद ही हम लगाएंगे। तो हरछठ माता को मैंने पहले हल्दी लगा दी, अब मैं महावर लगा रही हूँ। और इस तरीके से हल्दी महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप भी हल्दी महावर लगाएं तभी पूजा करने बैठें, ऐसे ना बैठें, क्योंकि एक सुहागन का जो पूरा श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ हल्दी। इसके बाद मैं लगाऊंगी महावर। तो चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ जब तक मैं महावर लगा रही हूँ। महावर लगाना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो जो हरछठ माता है इनका जो नियम है, इनका सिर्फ भैंस के दूध का नियम है। भैंस के दूध से ही आप बनी चीज़ें खा सकते हो, चाय पी सकते हो। महुआ है, महुआ का आपको चाय लेना है और महुआ के आप लड्डू खीर बना के खा सकते हैं। महुआ की आपको दतुन करना पड़ता है। तो ये है हमारी हरछठ माता और मैंने पूजा स्टार्ट कर ली है। तो बोलिए हरछठ माता की जय। इस तरीके से धीरे धीरे मैं हरछठ माता को श्रृंगार है, हार है, दिया जला रही हूँ, होम लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। जैसे कि पूजा करते हैं हमें सारी चीज़ें पता है कि माता को पूरा श्रृंगार उड़ाना पड़ता है। तो मैंने माता को चुन्नी उड़ा दी। ये हरछठ माता, जैसे आप सब पर प्रसन्न हुई वैसे हम सब पर प्रसन्न होना। जो हमारी वीडियो देखे आप उन पर प्रसन्न होना। तो इस तरीके से हमारी पूजा चल रही। तो मैं इसकी थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ आपको कि ये एक लेडीज़ ने व्रत रखा था, कुछ महिलाओं ने व्रत रखा था, लेकिन जब उनने दूध मांगा ग्वालन से तो उनने ना मिक्स करके दूध दे दिया। फिर उनका बालक के ऊपर इतनी परेशानी आ गई कि ना गाय ने ना माता के क्रोध से गाय ना उनके बेटे के पेट के ऊपर से निकल गई थी। तो जो हरछठ माता आप जो देख रहे हो कपास और जे महुआ बेरी, तो इनसे ना उनने माता ने उनका पेट सिलाता। तो इस तरीके से ये दोना है। तो देखिए जो गुटौआ होते हैं ये 7 गुटौआ लिए जाते हैं, इनमें प्रसाद रखा जाता है हरछठ माता का भुजेना। अगर आप पूरे गुटौआ नहीं ले सकते हो तो आप 6 दोना ले लें, 1 गुटौआ ले लें, 7 चलते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैंने एक गुटौआ लिया था। और हमारे बाजू में एक दीदी थी, उनकी भी साथ में मैंने मतलब उनको पूजा नहीं करना था तो उनका भी मैंने होम छोड़ दिया था। ऐसा होता है कि हम किसी का अगर सहयोग कर सकें तो करने चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। और जैसे कि आपने मेरे मायके में भी देखी थी हरछठ की पूजा, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं बड़े। यहाँ पर मुझे अकेले ही करना पड़ती, लेकिन भगवान की कृपा से एक सामने वाली दीदी आ गई थी तो उनकी भी मैंने होम लगाया, पूजा करी। अब मैं कथा सुना रही हूँ कि ग्वालन ने छल से गाय और भैंस का दूध दे दिया था, इसकी वजह से उनके पुत्र को परेशानी आ गई। तो उनने हरछठ माता से रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। माता ने बोला जिसके घर आप गलत दूध दे के आई हो, मिक्स बाकी दूध वहाँ से लेके आओ, जब तेरा पुत्र ठीक होगा। जैसे ही वो सब जगह से दूध लेके आई, माफ़ी मांग के आई, जैसे ही आई उसका पुत्र जीवित मिला। तो हरछठ माता ने जो ये कपास है और ये बेरी है और ये जो बेरी का कांटा है महुआ, इससे हरछठ माता ने उनका पेट सिल दिया था। तो बोलिए हरछठ माता की जय।